हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका डीईएसएस कोच। आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर। इस सेशन में हम कंप्लीटली बेसिक से लेकर एडवांस तक के फायर अलार्म सिस्टम को सीखेंगे। अगर आप पूरा फायर अलार्म का कोर्स करना चाहते हो या मुझसे फायर अलार्म के बारे में जो भी सीखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक से शुरू करेंगे कि क्या होता है फायर अलार्म सिस्टम। जैसे कि आपने देखा होगा, फायर अलार्म सिस्टम के बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं। वहां पर आपने देखा होगा कई बार फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करते हुए। तो ये नाम से बहुत लोग फेमिलियर हैं। होता क्या है उसे समझते हैं। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, प्रेजेंटेशन के ऊपर सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन मैं इसे बाद में रीड करूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल पहले तो मैं आपको ओरली समझाता हूं। देखिए, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे क्या होता है कि हम इनिशियल स्टेज पर ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्मोक। ठीक है, कहीं पर आग लगा, कहीं पर फ्लेम हुआ, स्पार्क हुआ, इन सारी चीजों को, जिस भी चीज से आग लग सकता है, एट अ इनिशियल स्टेज पर फायर अलार्म सिस्टम आपको हेल्प करेगा, आपको बताएगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन, कहां पर आग लगा है या कहां पर आग लगने वाला है। तो इनिशियल स्टेज पर ही आपको वो डिटेक्ट करके बता देगा। ठीक है, तो इसके लिए फायर को डिटेक्ट करने के लिए हम फायर अलार्म सिस्टम का उपयोग करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि यहां पर पीपीटी के ऊपर हम रीड करेंगे, अ फायर अलार्म सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्मोक। कहीं पर स्मोक का प्रेजेंस है, हीट है, गैस के पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद उसके लिए जब भी आपको डिटेक्शन चाहिए एट अ अर्लियर स्टेज, ठीक है, पहले ही आपको पता चल जाए कि किस लोकेशन में, किस एरिया में, एग्जैक्टली किस जगह पर आग लगने वाला है। तो जिससे कि क्या होता है, आपकी जो असेट्स है वो प्रिवेंट हो सकती है, बच सकती है पूरा भयंकर आग लगने से। राइट, तो ऐसे में यहां पर देख सकते हो, एन एक्टिवेट एन अलार्म टू अलर्ट द इंडिविजुअल। यानी कि इसके अंदर देखोगे ना तो बहुत सारे कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। देखो यहां पर आप देखोगे फायर अलार्म पैनल है, फिर उसके बाद में एमसीपी है, हूटर है, फिर उसके बाद में सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए जहां पर आप देखोगे तो स्मोक्स लगाए गए जो आपके डिटेक्शन सिस्टम्स के लिए काम में आते हैं। ये सारे बहुत सारे कंपोनेंट से मिला करके हम पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पर समझना क्या, हम इन कंपोनेंट के बारे में एक एक करके आगे चल के हम सीखने वाले। जैसे जैसे आप कमेंट करोगे, ये सेशन को मैं कंटिन्यू रखूंगा और बहुत सारे नॉलेजेस आपको दूंगा। लेकिन अभी हमें बेसिक से सीखना है क्योंकि ये डे 1 का सेशन है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही स्मोक पार्टिकल आपका डिटेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली ये सिग्नल क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये जाएगा आपके फायर अलार्म पैनल के पास में। पैनल क्या करेगा, वो सिग्नल आउट करेगा विद द हेल्प ऑफ हूटर। जहां पर आपने बहुत बड़ा बड़ा सायरन आपने देखा होगा वहां पर लगे होते हैं, वो सायरन के थ्रू क्या होता है, आपको अलर्ट, आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, तो जिससे कि आप अलर्ट हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि कहीं पर कुछ हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में हमें हेल्प करता है फायर अलार्म। देखो नाम से ही समझ में आता है ना, फायर अलार्म सिस्टम, यानी कि ये एक अलार्म सिस्टम है। ठीक है, ये आग को देखकर आग को बुझाने में आपकी मदद नहीं करेगा, ये सिर्फ फायर को डिटेक्ट करके, उनके स्मोक पार्टिकल, हीट पार्टिकल को डिटेक्ट करके आपको सिर्फ अलर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ योर सायरन नोटिफिकेशन। ऑलराइट, तो यहां पर अभी हम आगे के पॉइंट पर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको हिंदी में बताया है कि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं जो कंट्रोल होता है किसी एक सेंट्रल पैनल से। यानी कि कोई एक सेंट्रल यूनिट होगा जो एक पैनल होता है जहां पर ये सारे कंपोनेंट उससे कनेक्टेड होते हैं। तो ये एंटायर ओवरव्यू था हमारे फायर अलार्म पैनल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जस्ट होल्ड ऑन, मैं यहां से हटा देता हूं। ऑलराइट, सो जैसे कि आप यहां पर देखोगे, अगेन अब हम पढ़ते हैं टॉप ब्रांड। जब लोग नए नए होते हैं ना, इंडस्ट्री में आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि फायर अलार्म सिस्टम के अंदर कौन कौन से टॉप ब्रांड है। तो वो उनको लगता है कि यही यार, ये जो कैमरे वाले ब्रांड होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी फायर अलार्म सिस्टम बनाते होंगे। राइट, ऐसा नहीं है। बहुत कम ही ऐसे ब्रांड होते हैं जो फायर अलार्म, सीसीटीवी के साथ साथ में फायर अलार्म सिस्टम बनाते होंगे। राइट, यहां पर फायर के कुछ बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे रावेल। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड लार्ज एंटरप्राइज में अगर देखोगे तो आप रावेल के बहुत सारे पैनल्स, आपको इन कंपनी के बहुत सारे डिवाइसेस फायर के आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में कूपर है, ये भी एक बहुत अच्छी ब्रांड है। आपने नोटिफायर का नाम तो आपने सुना होगा जब आप एड्रेसेबल की बात करते हैं, कन्वेंशनल की बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जिनमें कन्वेंशनल आपको नहीं मिलेगा। राइट, उनमें सिर्फ एड्रेसेबल मिलेगा, बट मैं सारे ब्रांड ओवरऑल आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में अपोलो देख सकते हो, सिंप्लेक्स ये भी एक बड़ा ब्रांड है, मॉर्ले ये भी एक हनीवेल का ही है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर अग्नि, फिर सिस्टम सेंसर, यहां पर देख सकते हो एडवर्ड, उसके बाद में बॉश, फिर सिमेंस, फिर उसके बाद में जीएसटी, जेटा,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड की अगर फायर अलार्म इंडस्ट्री के अंदर बात करोगे तो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये जो एंटायर ट्रेनिंग है, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर सिखाने वाला हूं, लेकिन देखो मेरी जो ट्रेनिंग है वो ऐसी होने वाली है कि आप एक बार किसी भी ब्रांड के ऊपर अगर आप सीखोगे तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल, जो स्ट्रैटेजी, जो मेथड होता है, जो टेक्निकल जो भाषा होती है, जो टर्मिनोलॉजीज होती है, वो सारी चीजें जो होती है वो सिमिलर होती है सभी में। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सभी में सिमिलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं जो ब्रांड कवर करने वाला हूं वो ज्यादातर रावेल ब्रांड के ऊपर मैं बात करूंगा। रावेल एक बार आ गया तो आप अग्नि में भी काम कर सकते हो, आप सिस्टम सेंसर में भी काम कर सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल कनेक्शंस होते हैं, जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं, वो सभी में सिमिलर ही मिलते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकली कभी सीखोगे ये सारी चीजों के ऊपर तो आप उससे फिर रिलेट कर पाओगे। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं हम यहां पर, लेट मी क्लोज दिस टैब अगेन। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। तो देखो अब होता क्या है ना, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि फायर अलार्म जो सिस्टम है, ठीक है, इनके अंदर भी बहुत सारे प्रकार है। ठीक है, जैसे अगर आप फायर अलार्म सिस्टम लेने जाओगे तो पहले हम उसको कवर करते हैं। यहां पर जैसे देखोगे तो बहुत सारे प्रकार के फायर अलार्म सिस्टम आते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखोगे सबसे ज्यादा नाम आपने सुना होगा कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। अब कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पर आपको फायर अलार्म सिस्टम देना है, जैसे कि छोटा मोटा स्कूल हो गया, कोई छोटे मोटे सोसाइटीज हो गई, फिर उसके बाद में लाइक कहीं पर कोई ऑफिस है छोटा मोटा जहां पर 20, 25, 50 डिवाइसेस और डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, वहां पर ज्यादातर आपके जो है फायर अलार्म कन्वेंशनल सिस्टम यूज होते हैं। ऑलराइट, तो फायर अलार्म जो कन्वेंशनल सिस्टम है ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर यूज होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्मॉल एंड मीडियम। ऑलराइट, after then you can see over here the next system that is your addressable system। अब ये जो एड्रेसेबल सिस्टम होता है इसको बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, जहां पर 1000, 2000, 4000 तक के डिवाइसेस अगर आपको कनेक्ट करने तो आप एड्रेसेबल के अंदर जाते हो। तो जैसे कि आप बड़े बड़े होटल्स की बात कर लो, ठीक है, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस की बात कर लो, बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस की बात कर लो, तो कमर्शियली अगर आप देखोगे तो वहां पर एड्रेसेबल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। देखो एड्रेसेबल सिस्टम हो या कन्वेंशनल सिस्टम हो, हम दोनों के ऊपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रैक्टिकली। यहां पर आकर आप प्रैक्टिकल सीख सकते हो, इवन नहीं आ सकते हो तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, जहां पर बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर ये वीडियो आप दिवाली के पहले देख रहे हो तो दैट मींस कि आप दिवाली ऑफर का बेनिफिट ले सकते हो। हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे ऑनलाइन, जैसे आपको मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं, जैसे लेट मी शो यू। हमारी वेबसाइट है खुद की elearning.skillmumbai.com। आप जैसे इस वेबसाइट पर विजिट करोगे तो इसके अंदर आपको कोर्सेज में जाना है। तो अगर आप दिवाली के पहले देख रहे हो, ठीक है, और हमारे 20 तारीख तक दिवाली ऑफर हमारा चल रहा है, ठीक है, जहां पर हम अप टू 80% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। एक स्पेशल दिवाली ऑफर हम चला रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये सारे कोर्सेज, किसी भी कोर्सेज में आपको एनरोल करना है, चाहे आपको फायर अलार्म सिस्टम सीखना है, चाहे आपको देख सकते हो यहां पर ये देखिए फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर कोर्स है, उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो सीसीटीवी कैमरे के ऊपर कोर्स है। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको ऐड टू कार्ट करना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करोगे आपको वहां पर एक दिवाली ऑफर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमने उसे एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो अप टू 80% तक का डिस्काउंट हम बहुत सारे कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। जाके पता करिए इसके अंदर कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और पूरे हिस्ट्री में अगर आप देखोगे ना तो हमने इतना ह्यूज डिस्काउंट हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अभी तक नहीं दिया। ठीक है, तो जाकर चेक करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। ऑलराइट, तो बात कर रहे थे हम एड्रेसेबल सिस्टम के बारे में। तो कन्वेंशनल और एड्रेसेबल में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर यूज होता है। ये जो एड्रेसेबल सिस्टम है ये लार्ज एंटरप्राइजेस पर यूज होता है। जब हमें एग्जैक्टली क्या होता है, जब बड़े प्रोजेक्ट्स आप करते हो ना तो वहां पर हमें पिन पॉइंट लोकेशन की आवश्यकता होती है। कहां पर एग्जैक्टली आग लगा है, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकेंड फ्लोर पर, किसी पर्टिकुलर लॉबी एरिया पर, किसी पर्टिकुलर स्टेयरकेस पर, कहीं पर एग्जैक्टली आग कहां पर लगा है उसे फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर आपको पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिलेगा तो उस समय पे आग लग भी जाएगा तो आपको ढूंढने में काफी समय लग जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसका नाम ही है एड्रेसेबल। ये आपको एड्रेस बताएगा, पिन पॉइंट लोकेशन बताएगा एग्जैक्टली कहां पर आग लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि कहां पर आग लगने वाला है, इनिशियल स्टेज पर भी और लगने के बाद में भी वो आपको डिटेक्ट करके बताएगा एग्जैक्ट उसका लोकेशन। लेकिन कन्वेंशनल में ऐसा नहीं होता है। कन्वेंशनल में क्या होता है कि नॉर्मली आपको लंबा लंबा एरिया आपको पता चलेगा, क्योंकि यहां पर हमारे डिटेक्टर्स की कोई एड्रेस नहीं होती है।
ठीक है। तो नॉर्मली ये जोन बाय जोन काम करता है, आपको पता चलेगा कि जोन 1 में आग लगा है या जोन 2 में आग लगा है या जोन 4 में आग लगा है, इस तरीके से। लेकिन उस पर्टिकुलर जोन में जाकर आपको ढूंढना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? आपको जोन 1 में जाकर ढूंढना पड़ेगा कि किसमें 40 डिटेक्टर में से कहां पर एग्जैक्टली आग लगा हुआ है। तो ये इसके लिए स्मॉल एंटरप्राइजेस पर यूज करोगे बेहतर है, कन्वेंशनल वाले। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहां पर एड्रेसेबल ही लगता है। तो हम दोनों के ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द नेक्स्ट अलार्म सिस्टम, दैट इज अवर गैस रिलीज सिस्टम। देखो ये जो गैस रिलीज सिस्टम है, ये एक्चुअली में आप देखोगे तो बड़े बड़े सर्वर रूम्स वगैरह होते हैं, जहां पर सर्वर वगैरह रखे होते हैं, वहां पर ये गैस रिलीज सिस्टम यूज होता है, क्योंकि ये FM 200 के साथ में कनेक्ट होता है, जहां पर ऑटोमेटिकली गैस सेपरेशन सिस्टम जो यूज होता है उसके लिए ये पैनल काम में आता है। ऑलराइट, तो पैनल अगर फायर अलार्म के अंदर देखोगे तो 3 तरीके से पैनल्स बनाए जाते हैं, जहां पर एक हमारा होता है दैट इज कन्वेंशनल, एड्रेसेबल एंड गैस रिलीज पैनल। ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम समझते हैं। तो अब हम कंपोनेंट को समझते हैं, क्योंकि कंपोनेंट बहुत सारे हैं, इनके ऊपर डिटेल करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते समय पर। सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं कंपोनेंट में, दैट इज फायर अलार्म पैनल। तो अगर हम कंपोनेंट की अभी बात कर रहे हैं तो हम कन्वेंशनल के बिहाफ पर हम सारी चीजें बात करेंगे, धीरे धीरे हम एड्रेसेबल के ऊपर जाएंगे। कन्वेंशनल सिस्टम, ठीक है, क्योंकि एड्रेसेबल में क्या होते हैं और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं। कॉमनली ये सारे कंपोनेंट एड्रेसेबल में भी लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास में एड्रेसेबल में और भी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, तो इस तरीके का डब्बे की तरह आपको एक यूनिट दिखेगा, ये आपका फायर अलार्म पैनल है। अब पैनल की बात करेंगे, जैसे आप कैमरा वगैरह लगाते हो तो वहां पर आपको 4 कैमरा लगाना है, 8 कैमरा लगाना है, तो वहां पर आप कैमरे का जो DVR खरीदते हो वो चैनल बाय चैनल लेते हो, राइट। आपको 4 कैमरा लगाना है तो 4 चैनल का लेते हो, 8 कैमरे तक का लगाना है तो 8 चैनल लेते हो, राइट। 10 कैमरा लगाना है तो आपको 10 चैनल का नहीं मिलेगा, आपको 16 पे जाना पड़ता है। तो इसका एक सेट बना हुआ है, पहले से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जो हर कंपनियां फॉलो करती है। उसी तरीके से हमारे फायर अलार्म सिस्टम के अंदर भी क्या है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। जैसे अगर हम कन्वेंशनल सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पर जो पैनल्स आते हैं वो हमें जोन बाय जोन आते, ठीक है। तो जैसे कि 2 जोन का पैनल, तो उसके बाद में आपका आता है दैट इज 4 जोन का पैनल, फिर उसके बाद में 6 जोन का पैनल, फिर उसके बाद में 12 जोन का पैनल, ऐसे बहुत सारे आते हैं। जब मैं पैनल के ऊपर डिटेल बताऊंगा तब मैं आपको सारे रेंज और सारे सीरीज मैं आपको बताऊंगा रावेल ब्रांड के। ऑलराइट, अच्छा आगे बढ़ते हैं यहां पर द नेक्स्ट वन दैट इज अवर प्राइमरी पावर सप्लाई। तो देखो कोई भी कंपोनेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलने के लिए आपको प्राइमरी पावर सॉकेट आपको बनाना पड़ेगा। विदाउट प्राइमरी, जिसको हम AC सप्लाई बोलते हैं, तो हमारे फायर अलार्म सिस्टम के अंदर हमें AC सप्लाई देना कंपलसरी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज अवर सेकेंडरी पावर सप्लाई। आपने देखा होगा कई बार आप CCTV कैमरा लगाने जाते हो, बहुत कम ही लोग जो है वहां पर सेकेंडरी पावर सप्लाई का यूज करते हैं। जैसे UPS हो गया, बैटरी बैकअप्स हो गए, ये सारे लोग बहुत कम यूज करते हैं। ज्यादातर गांव वगैरह साइड पे यूज होता है, मुंबई वगैरह सिटी में ज्यादातर लोग नहीं यूज करते। लेकिन फायर अलार्म में कंपलसरी होता है बैटरी लगाना, अदरवाइज फायर अलार्म पैनल जो है वो फॉल्ट भी देगा। बहुत सारे लोग बिना बैटरी के भी चलाते हैं, जो गलत है, क्योंकि आग लगने के बाद में, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पूरा मीटर यानी कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी हम कट ऑफ करते हैं, ताकि लोग उस वहां पर जो भी लोग हैं वो सेफ रहे, उसकी वजह से और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, राइट। तो उस समय पर हम क्या करते हैं, अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया, हमारा AC सप्लाई हमने कट कर दिया, तो होगा क्या, उस समय पर आप देखोगे तो हमने अगर बैटरी लगाया है, ठीक है, तो हमारा पैनल क्या करेगा, प्राइमरी पावर सप्लाई से सेकेंडरी पे स्विच हो जाएगा, यानी कि हमारे बैटरी पे स्विच हो जाएगा। और उस समय पर भी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहां पर आग लगा हुआ है, आग कहां तक बढ़ चुका है, हर एक चीजों की डिटेक्शन हमें मिलती रहेगी। ऑलराइट, हम पैनल के ऊपर कोई ना कोई स्टेटस चेक करते रह सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ। ऑलराइट, तो बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे फायर अलार्म जो एंटायर सिस्टम होता है ना, आप CCTV सिस्टम देखोगे तो वो चलता है 12 वोल्ट पर, ये आपको पता होगा। ज्यादातर ये सारे सिस्टम जो CCTV वाले होते हैं 12 वोल्ट पे चलता है। हमारा फायर अलार्म सिस्टम जो चलता है वो 24 वोल्ट पर चलता है, 24 वोल्ट DC, ठीक है। तो जब भी आप फायर अलार्म का कोटेशन बनाओ तो बैटरी जो है वो हमेशा 2 रखिए, 12-12 वोल्ट का 2 बैटरी लगता है, 12 × 2, तो आपको 24 वोल्ट बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं, तो इसकी सीरीज में कनेक्टिविटी करके हम उसको बनाते। अभी ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजों के ऊपर हमारा इंडिविजुअल टॉपिक है, जब सीखोगे तो बहुत मजा आएगा, राइट। यहां पर आगे बढ़ते, जैसे कि आप देख सकते हो नेक्स्ट आता है जो कंपोनेंट है दैट इज अवर सिग्नलिंग डिवाइसेस एंड डिटेक्शन डिवाइसेस। सिग्नलिंग डिवाइसेस एंड डिटेक्शन डिवाइसेस में वो डिवाइसेस आते हैं जो फायर अलार्म के लिए हेल्प करती है सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि अगर हमने ये सारे सेंसर्स, हम सारे इनपुट डिवाइसेस अगर हम नहीं लगाएंगे तब तक सिग्नल डिटेक्ट होके आपके फायर पैनल तक नहीं पहुंचेगा,
राइट। तो यहां पर हमारे पास में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमारे पास में डिटेक्टर्स होते हैं जिसको आप सेंसर्स बोलते हो, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, ठीक है, डक्ट डिटेक्टर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे गैस डिटेक्टर, दुनिया भर के बहुत सारे डिटेक्टर होते हैं। ये सारे डिटेक्टर हमें हेल्प करते हैं स्मोक के प्रेजेंस को, हीट के प्रेजेंस को, इन सारे प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे जब हम डिटेक्टिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करते तो यहां पर हमें समझना क्या है कि इनमें भी ना बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आगे मैं प्रकार बताऊंगा, जैसे कुछ होते हैं ऑटो कॉल पॉइंट के लिए, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेंगे, आपका सिग्नल ऑटोमेटिक फायर अलार्म पैनल तक पहुंच जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो मैनुअली यूज होते हैं, लाइक अ स्विच, जब तक आप उसे प्रेस नहीं करोगे तब तक वो सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं होगा, आपके पैनल तक नहीं पहुंचेगा। ऑलराइट, जिसको हम एमसीपी वगैरह कहते हैं। अभी फिलहाल उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, जब हम और डिटेल में कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ते, नेक्स्ट आता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एंटायर, जैसे मैं यहां पर अभी सारी चीजों को रब कर देता हूं। अब अगर हम बात करेंगे यहां पर कंट्रोलर, तो ये जो पैनल है हमारा, ये कंट्रोलर है। जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस और जितने भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस, सारे इनपुट डिवाइसेस और सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस, वो सब कुछ इसके ऊपर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा है दैट इज आवर सिग्नलिंग डिवाइसेस एंड डिटेक्टिंग डिवाइसेस, ये यूज होता है हमारे इनपुट के लिए, क्योंकि अगर हम ये इनपुट नहीं लगाएंगे तो हमारा सिग्नल फायर अलार्म पैनल तक नहीं पहुंचेगा। ऑलराइट, उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास में यहां पर आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस आपको हेल्प करते हैं अलर्ट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आपको हेल्प करता है। जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो ये सारे जो आउटपुट डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं, जिसमें आप देखोगे तो कुछ हूटर है, हूटर का मतलब होता है सायरन, कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपके लाइट फ्लैश करते हैं, बेकन्स वगैरह कहा जाता है, या तो फिर लोग स्ट्रोब कहते हैं, जिसके अंदर सायरन और लाइट दोनों ही चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो स्ट्रोब वगैरह यहां पर आप देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिग्नलिंग, बहुत सारे अलग अलग इसके अंदर जो है नोटिफिकेशन आउटपुट डिवाइसेस हम लगाते हैं, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि एग्जैक्टली कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ऑलराइट, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे कंपोनेंट है, इसके अंदर भी बहुत डिटेल है, मैं आगे चल के आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अभी सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू किया है, एक एक के ऊपर हम डिटेल ट्यूटोरियल करेंगे, समझेंगे उसको डिटेल में, उसके अंदर क्या होता है, कैसे वो फंक्शन करता है, उसकी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, वो सारी चीजें। ऑलराइट, डोंट वरी। यहां पर आगे बढ़ते हम, नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है दैट इज आवर केबल। ये सारे जो डिवाइसेस होती है इनकी वायरिंग करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से। अब वायरिंग के भी इसमें अलग अलग स्टाइल होते हैं, वो सारे स्टाइल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि हम जो सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो वायर यूज करते हैं, हमारे इंटरनेट डेटा कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग के लिए जो वायर हम यूज करते हैं, वो वायर यहां पर यूज नहीं होता है। इसका एक स्पेशल वायर होता है जिसको हम कहते हैं FRLS केबल। FRLS का फुल फॉर्म होता है फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल, ठीक है, या तो बहुत सारे लोग फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक केबल भी कहते हैं। तो ये जो FRLS केबल होता है, इट्स नथिंग बट आपके इलेक्ट्रिकल केबल कैसी होती है वैसी होती है, लेकिन इसके ऊपर का जो जैकेट होता है, ठीक है, वो काफी स्ट्रांग होता है, काफी आर्मर्ड होता है। इसके अंदर ये पूरा केबल जो होता है आपका आर्मर्ड केबल होता है, ठीक है, और ये मल्टी स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। इसके अंदर 2 कोर होता है, इसके अंदर भी एक प्लस के लिए होता है, एक माइनस के लिए होता है। मैं आपको फिजिकली प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं केबल के बारे में आपको टॉपिक लूंगा उस समय पे आपको सारी चीजें का डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, NFPA के गाइडलाइन, देखो ये सारी जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं ना, मैं आपको NFPA के गाइडलाइन के हिसाब से, जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के जो गाइडलाइन है उनके अंतर्गत के कुछ बहुत सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आपको सिखाया जा रहा है। ऑलराइट, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से जो कंपोनेंट है ये सारे हमारे इस्तेमाल होते हैं फायर अलार्म सिस्टम के अंदर। ऐसे छोटे मोटे कंपोनेंट की अगर बात करेंगे तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट है जो हमारे फायर अलार्म सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आगे डिटेल में हम समझेंगे, एक एक इनपुट डिवाइसेस को लेकर, एक एक आउटपुट डिवाइसेस को लेकर। आई होप आपको ये एंटायर फायर अलार्म बेसिक क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे ना इस YouTube चैनल के ऊपर, अगर आप नए हो, और हमारे चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हो तो लाइक करिए। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैं आपको, अब मेरे सारे कंटेंट इसी फॉर्मेट में आने वाले, अगर आपको चाहिए इस तरीके के कंटेंट, आपको सीखने में मजा आ रहा है, कमेंट करके बताइए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। मैं मिलता हूं आपको किसी और मेरे नए वीडियो के साथ में। टिल देन, दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।